मेंढकी पत्नी का गहरा रहस्य। अर्जुन अपने महल के कमरे में बैठा था। सामने कोने में हरे रंग की बड़ी सी मेंढकी अपनी नीली चमकती आंखों से शांत भाव से उसे देख रही थी। अर्जुन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या सच में मेरा भाग्य इतना अजीब है? क्या सच में मैं एक मेंढकी से विवाह कर चुका हूं, या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? रात का समय था। महल में सन्नाटा, केवल दियों की धीमी रोशनी कमरे को हल्का सा चमका रही थी। तभी अर्जुन ने देखा, मेंढकी धीरे धीरे उछलते हुए कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ रही है। उसने दरवाजे को धीरे से अपनी छोटी सी पंजों से खोला और बाहर निकल गई। अर्जुन चौंक गया। ये कहां जा रही है? उसने धीरे से चुपचाप मेंढकी का पीछा करने का निश्चय किया। वह बिना आवाज किए मेंढकी के पीछे पीछे चल पड़ा। महल का पिछला हिस्सा पार करते ही मेंढकी सीधे महल के पीछे फैली गहरी झील की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में झील का पानी चांदनी में हल्का चमक रहा था। चारों ओर शांति, केवल पानी की हल्की हल्की लहरें। अर्जुन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और ध्यान से देखने लगा। मेंढकी झील के किनारे पहुंची, फिर एकदम से पानी में कूद गई। कुछ ही पल में झील का पानी अचानक से नीले प्रकाश से चमकने लगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। झील के अंदर से जैसे कोई जादुई शक्ति जाग उठी हो। पानी में से धीरे धीरे एक महल उभरने लगा। वो महल कांच और क्रिस्टल से बना था। दीवारें मोती सी चमकती हुई, दरवाजे नीले रत्नों से जड़े हुए। झील के अंदर जल परियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो सभी किसी स्वागत की तैयारी कर रही थी। तभी अर्जुन ने देखा, झील में से वही मेंढकी बाहर आई। लेकिन अब वो मेंढकी नहीं रही। अब वहां खड़ी थी एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती। उसके खुले काले बाल पानी से भीगे हुए थे। उसकी नीली आंखें रात के आसमान से भी ज्यादा चमक रही थीं। उसके वस्त्र नीले रेशम से बने थे, जिन पर चांद और तारों का चित्र उभरा हुआ था। अर्जुन के मुंह से स्वतः ही निकला, ये कौन है? क्या ये वही मेंढकी है? वो युवती अपने हाथों से झील के किनारे खिले कमल के फूल तोड़ने लगी। उसके होठों पर मधुर मुस्कान थी। जल परियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी। फिर वो युवती हल्के स्वर में कुछ गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि झील की लहरें भी थिरकने लगीं। अर्जुन का मन रोमांच और आश्चर्य से भर गया। तो ये मेंढकी नहीं, कोई श्रापित राजकुमारी है। लेकिन ये कौन है? क्यों बनी है मेंढक? और कब तक? अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा। युवती झील के भीतर बने क्रिस्टल महल की ओर बढ़ी और उसके अंदर चली गई। कुछ समय बाद फिर वही नीला प्रकाश फैला। महल धीरे धीरे अदृश्य हो गया और झील से वापस वही मेंढकी बाहर आई। मेंढकी धीरे धीरे उछलती हुई उसी रास्ते से महल की ओर लौट चली। अर्जुन जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। उसने खुद से कहा, अब साफ है, मेरी पत्नी कोई साधारण मेंढकी नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य है। मेंढकी कमरे में लौट आई, पहले की तरह शांत। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की, बस कोने में जाकर बैठ गई। उसकी नीली आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, जैसे वो जानती हो कि अर्जुन ने सब कुछ देख लिया है। झील के रहस्यमयी महल और मेंढकी की असली पहचान अभी बाकी है। अगले भाग में देखिए। और तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।